हेलो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, कैसे हो। मेरा नाम विष्णु दत्त शर्मा। क्रिकेट सेंटर आईएनडी में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, आपको पता है कि बांग्लादेश वर्सेस इंडिया दूसरा टेस्ट मैच कानपुर, और कानपुर की धीमी पिच के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि स्पिन और धीमी विकेट और काली मिट्टी की पिच। तो कहने का मतलब कानपुर की जो पिच और क्रिकेट इतिहास है कानपुर का, वो सबको पता है। तो कहने का मतलब कि क्रिकेट इतिहास के अंदर कानपुर यानी रनों का भंडार, जिसको बोलते हैं ना रनों का भंडार, वो विकेट और वो ग्राउंड ऐतिहासिक है कानपुर का ग्रीन पार्क। तो कहने का मतलब दूसरा दिन और पहला दूसरा टेस्ट मैच और आज पहला दिन, आपने देखा वर्षा की संभावनाएं पहले से थी। 3-4 दिन से वहां बरसात हो रही है और ये पूरी तौर पे जाहिर था, पूरी मीडिया वगैरह सभी दिखा रहे थे कि वहां पे बरसात है, और हुआ भी असलियत में। आज का पूरा दिन 1.5 घंटा 1 घंटे का समय खराब हुआ, और जिस तरीके से मैच शुरू हुआ, तो कहने का मतलब मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, वर्षा से प्रभावित मैच के अंदर सिर्फ 35 ओवर हुए हैं। और सबसे आश्चर्य करने वाली बात यह थी कि कभी भी कानपुर के अंदर टॉस जीतने के बाद फील्डिंग नहीं ली जाती। कानपुर टेस्ट मैच के अंदर कभी भी टॉस जीत करके फील्डिंग नहीं ली जाती। इससे पहले टॉस जीत करके जितने भी मैच हुए हैं उसमें बल्लेबाजी ली गई है, और बल्लेबाजी में अच्छे रन बनाए हैं। तो कहने का मतलब आश्चर्यजनक, जिसको बोलते हैं आश्चर्यजनक, आज टॉस जीतने के बाद रोहित शर्मा ने पहले फील्डिंग चुनी। तो सबसे पहले तो हतप्रभ करने वाला आश्चर्यजनक जो फैसला लिया, एक तो वो, और दूसरा जिस तरीके से वर्षा प्रभावित मैच हुआ जैसे कि संभावना थी, दूसरी बात ये, और तीसरी सबसे आश्चर्यजनक, टीम 11 के ऊपर अगर जो आप गौर करो, तो यहाँ पर स्पिन ट्रैक के ऊपर धीमी विकेट के ऊपर मैंने अपनी प्रिडिक्शन में पिछली वीडियो में भी कहा है कि यहाँ पर तेज बॉलरों को मदद कम मिलेगी, जो कैरी नहीं होगा, बॉल तेज बॉलर का कैरी नहीं होगा। जैसे बंगलोर में था ट्रू विकेट, स्विंग और हाइट के साथ बॉल जा रहा था। और ट्रू विकेट का मतलब ये होता है कि पेस बॉलरों का जो पेस बॉलरों का बॉल का जो एंड होता है वो विकेट कीपर के हाथ में अच्छी तरह से जाता है, बॉल अच्छी तरह से। और फर्स्ट स्लिप का, सेकंड स्लिप का, थर्ड स्लिप का और गली का कैच भी कैरी होता है हाथ में, यानी कि आपके पेट की हाइट तक आता है, आपके घुटनों तक का कैच आता है, वो टेक इट इजी कैरी किया जाता है। तो यानी बंगलोर की पिच पे तो हाइट थी, ट्रू विकेट था, स्विंग भी थी, स्पिन भी थी, बैटिंग के लिए भी अनुकूल थी बंगलोर की विकेट। परंतु कानपुर का विकेट ऐसा नहीं है। कानपुर का विकेट जो है तेज बॉलरों के लिए इतना अनुकूल नहीं है। यानी तेज बॉलरों का बॉल जो है विकेट कीपर के हाथों में जमीन पे टिप्पे खाता हुआ जाता है। बिल्कुल कीपरों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है, बिल्कुल जमीन पे जाते हुए उसका एंड होता है, बॉल का एंड होता है। यानी इतनी पेस नहीं है उस पर कानपुर की पिच पे। वहां स्पिन है और स्पिन भी स्लो है, धीमी है, और जो हाइट है स्टंप हाइट से नीचे ही, आपने पहले दिन देखा भी होगा, स्टंप हाइट से नीचे का ही उसका जो बाउंस है वो स्टंप हाइट से नीचे का है बॉल का। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, कहने का मतलब यह पिछली यूट्यूब में भी बता चुका था कि यहाँ स्पिनरों का बॉल बाला है, तेज बॉलरों को इतनी मदद नहीं है। हालांकि हालांकि आज की जो 3 विकेटें मिली है, जो उनमें से 2 विकेटें आकाशदीप ने ली है, तेज बॉलर ने ली है, नो डाउट। परंतु जिस तरीके से आकाशदीप ने पहली विकेट ली और इंडिया को जो पहली शुरुआत दी, वह बहुत ही गली के अंदर बिल्कुल जमीन से उठाई कैच है। यानी जायसवाल ने बहुत ही नीचे जमीन से उठाई है कैच। यानी कहने का मतलब आउटस्टैंडिंग कैच उठाई है वो फील्डिंग के दम पे। यानी फील्डिंग के दम पे वो विकेट मिली है आपको। जैसे मैं कह रहा हूं कि तेज बॉलरों को मदद नहीं है, तेज बॉलरों का जो बॉल है वो जमीन पे लग जाता है, कैरी नहीं होता स्लिप तक, कीपर तक भी नहीं जा पाता। तो कहने का मतलब स्पिन के लिए ठीक है, स्पिन के लिए जैसे आपने देखा अश्विनी ने 1 विकेट लिया। तो कहने का मतलब कानपुर का टेस्ट जो है टर्निंग ट्रैक विकेट है, धीमा विकेट है। बांग्लादेश ने 3 विकेट खो करके 107 रन बनाए हैं। रोहित शर्मा ने पहले टॉस जीत करके फील्डिंग चुनी,
यानी ये भी आश्चर्यजनक फैसला था। सबसे बड़ा फैसला एक और, कि यहाँ पे कुलदीप यादव को नहीं खिलाया, जबकि वो यूपी के ही है और जबकि वो रिस्ट बॉलर हैं, चाइना मैन बॉलर हैं, लेग स्पिन, ऑफ स्पिन और गुगली। यानी कि 100% यहाँ पे रोहित शर्मा को कुलदीप यादव को खिलाना था, परंतु बिल्कुल अनएक्सपेक्ट टीम 11 वही की वही खिलाई। 3 तेज बॉलर और 2 स्पिनर, अश्विनी और जडेजा। यानी सबसे आश्चर्यजनक 2 चीजें हुई, एक तो टॉस जीत करके आपने फील्डिंग ली और दूसरा कुलदीप यादव को ना खिलाना। अब ये आगे 4 दिन का मैच में आगे पता चलेगा क्या कुलदीप यादव को लेना ना लेना सही फैसला था, ये गलत था। वर्षा से प्रभावित मैच 35 ओवर के बाद बंद हो गया है। 107 रन बांग्लादेश ने बनाए हैं। कहने का मतलब 2 आकाशदीप ने विकेटें लिए तेज बॉलर और 1 विकेट जो मिली है वो अश्विनी को। कहने का मतलब बांग्लादेश के बल्लेबाजों की अगर जो बात करूं तो बांग्लादेश के ओपनिंग जो है वो भी खास अच्छी नहीं रही। उनका जो ओपनर बल्लेबाज था जो आपका जाकिर था, वो 24 गेंद खेल करके 0 और शादमान था वो भी मतलब 36 बॉल बना करके 24 रन। उसके बाद मोमिनुल हक वो 40 रन बना करके अभी क्रीज पर टिका हुआ है। और शांतो बहुत ही अच्छा खेल रहे थे, डिटर्मिनेशन के साथ खेल रहे थे, स्टॉक मेकिंग प्लेयर, स्टॉक मेकिंग शॉट खेले उन्होंने। जैसे कि पिछले टेस्ट मैच में बंगलोर में 82 रन पे वो आउट हुए थे, ऐसा लग रहा था आज ठीक 82 रन से आज उन्होंने पारी की शुरुआत करी है। बहुत अच्छे टच में नजर आए, आते चौका मारा उन्होंने। तो कहने का मतलब शांत तो बहुत अच्छा खेल रहे थे। हालांकि अश्विनी की गेंद के ऊपर वो एलबीडब्ल्यू आउट हो गए, तो बहुत ही मतलब शानदार खेल रहे थे शांतो। और एक बार ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश की टीम को ये मतलब 2 झटके लगने के बाद वो उबार के ले जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। पहला 26 पे गिर जाता है उनका विकेट, दूसरा विकेट 29 रन पे और तीसरा विकेट 80 रन पे शांतो के रूप में गिरता है। तो कहने का मतलब कि 31 रन बना के शांतो भी अश्विनी की गेंद पे एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं। और उसके बाद आते हैं मुस्तफिजुर रहीम, वो 6 रन बना करके अभी क्रीज पर टिके हुए हैं। तो कहने का मतलब मोमिनुल हक 40 और मुस्तफिजुर 6 रन बना करके क्रीज पे हैं। और बांग्लादेश के 137 रन के ऊपर 3 विकेट और 35 ओवर। तो कहने का मतलब कल भी बरसात की प्रिडिक्शन है, जैसे कि बताया जा रहा है कि 3 दिन तक बरसात है। अब कल का टेस्ट में कल का देखना है कि कल पूरे 9:30 कल पूरे समय पे स्टार्ट होता है या देर से होगा, या फिर बीच में कितनी बारी बारिश व्यवधान डालेगी, रुकावट डालेगी। और मैच के परिणाम के ऊपर ये इसका बरसात का बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है, क्योंकि इंडिया का माना जा रहा है कि दूसरा टेस्ट मैच भी इंडिया को जीतना है और पूरी कोशिश है, क्योंकि WTC टेबल के ऊपर भी इन्हों को टॉप में आना है इंडिया को, जैसे कि कोशिश पूरी रहेगी। अगर जो ये मैच ड्रॉ होता है या वर्षा से प्रभावित होता है तो 4-4 अंक मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब इंडिया को हर संभव ये दूसरा टेस्ट मैच जीतना चाहिए और जीतने की कोशिश पूरी होगी, मेरा जहां तक अंदाजा है। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, मेरी कल वाली यूट्यूब और उससे पिछली यूट्यूब भी आप देखो और उसे सब्सक्राइब करो और लाइक करो। मेरी ये यूट्यूब भी मैं आपके लिए डाल रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो इस यूट्यूब को भी आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों। तो कल मैं आपके लिए पूरे दिन का जो मैच चलेगा, बॉल टू बॉल, ओवर टू ओवर और व्यक्तिगत बल्लेबाजों का और व्यक्तिगत बॉलरों का भी मैं आपको एनालिसिस बताऊंगा, जैसे आज बता रहा हूँ। और क्रिकेट इतिहास से जुड़े हुए जो रिकॉर्ड है मैं वो भी बताऊंगा। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, मेरी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तो कहने का मतलब यही है कि मैं आपके लिए बहुत मेहनत इकट्ठी करके अपने समय आपके लिए दे रहा हूँ, अपने क्रिकेट लवर्स के लिए, अपने क्रिकेट प्रेमियों के लिए, 140 करोड़ लोगों के लिए और खासतौर से यंगस्टर के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें बताता हूँ मैं। ग्राउंड की पिचों के बारे में, वेदर के बारे में, रिकॉर्ड के बारे में, और कौन कितने टेस्ट में जीता, कब हारा, कौन जीत कितने रन बनाए हैं, तो ये सारे रिकॉर्ड मैं आपके लिए लेके आता हूँ। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमी, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इस पूरी वीडियो को पूरा समय देखो, तभी आपको इस क्रिकेट ज्ञान, आपका जो क्रिकेट सेंस है वो बढ़ेगा। और यूट्यूबर जितने भी हैं वो आपको पता है कि टांग खींचने वाले में है, एक दूसरे की लाइनें चोरी कर करके बताते हैं, उनके पास इतना कुछ है नहीं बताने के लिए। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, खुश रहो, स्वस्थ रहो,
अपने घर में भी सफाई रखो, अपने घर के बाहर भी सफाई रखो। वंदे मातरम। जय हिंद।